सबसे पहले रुख कर लेते हैं पीयूष गौड़ का, जो गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पीयूष, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, सबके अपने एक्सपेक्टेशन है कि जब कल देश का बजट आएगा तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल तमाम तरीके की उम्मीद इस समय जनता बजट से लगाए बैठी है, क्योंकि जनता को भी एक उम्मीद है कि चुनाव का आखिरी ये बजट होने वाला है और इस बजट में जो घोषणाएं होंगी उन्हीं को लेके सरकार आगामी चुनाव में जाएगी। तो ऐसे में जो राहत जनता को मिलेगी उसी के आधार पर कुछ वोट भी शायद तय किए जा सकेंगे या वोटों का रुझान तय किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी होगा और जनता के दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि शायद ये बजट उनको राहत पहुँचाएगा। और उत्तर प्रदेश के लिए ये बजट और ये मौका कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और अकेले गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट नया आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापारी वर्ग और आम लोगों की उम्मीद है कि जो कुछ स्कीम है जिससे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो यहाँ रुका रह सके और स्थायी हो सके। इस समय कुछ लोग भी हमारे साथ में जो व्यापारी वर्ग और अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी इस बजट को लेकर। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि चुनाव का ये आखिरी बजट होने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें जनता लगाए बैठी है? जनता सरकार से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी है और अपेक्षा करती है कि ये सरकार जो है आम जनता को राहत देगी, बजट में भी राहत देगी, जीएसटी में भी राहत देगी। जनता की ऐसी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं, आप करते क्या हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? आप अपना काम बताइए और फिर बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं। देखिए, पेशे से मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो मैं सरकार से ये अपेक्षा करूँगा कि एक तो जीएसटी को थोड़ा कम किया जाए और हम व्यापारियों को थोड़े कम दर पे लोन उपलब्ध कराया जाए और शिक्षा का और स्वास्थ्य का बजट थोड़ा बढ़ाया जाए। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं जीएसटी को लेकर। व्यापारी वर्ग में खासी उम्मीद है कि शायद जीएसटी की स्लैब में कुछ कमी आएगी, क्योंकि अलग अलग मालों पे अलग अलग जीएसटी के दर लागू होती है। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा जीएसटी को लेकर चिंता रहती है। और भी हमारे साथ में इनसे ही पूछते सज्जन, क्या भैया आप क्या करते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैं जॉब करता था। कोविड के टाइम पे मोदी जी के कहने के बावजूद भी कंपनी ने बहुत लोगों को निकाला, उसमें से मैं भी एक हूँ। अब ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में ये है कि जो भी मिडिल क्लास जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। जो हाई लेवल के जो पैसे वाले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो देश का 50% टैक्स देते हैं, जबकि 64% मीडियम जो बिजनेसमैन है वो टैक्स देते हैं। तो कम से कम जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उनको राहत मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं। टैक्स में छूट की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, जनता की जो अगर हम सैलरीड क्लास की बात करें या व्यापारी की बात करें, तो जीएसटी और जो टैक्स स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं बहुत टैक्स स्लैब को लेकर लोगों की लंबे वक्त से मांग रही है और संभवतः इस बार उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में कुछ तो इजाफा होगा। और चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विजय राणा मेरे साथ जुड़े हैं। विजय, आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी केंद्र के इस बजट से? दुकानदार हमारे साथ हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या वो सोचते हैं बजट के बारे में। बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं कल। दुकानदारों के लिए क्या सोचते हैं, क्या राहत सरकार दे सकती है, क्या देनी चाहिए राहत? राहत तो जी जीएसटी के अंदर देनी चाहिए थोड़ी बहुत। जीएसटी की स्लैब थोड़ा फर्क डालें उसमें। बाकी टैक्स, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स की स्लैब में फर्क डालें। काफी टाइम से चेंज नहीं हुई हैं जो टैक्स स्लैब्स उनकी। अच्छा, मतलब मुख्य मुद्दा है कि जीएसटी की स्लैब चेंज होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या राहत दुकानदारों को देनी चाहिए? तो अभी हम 18% टैक्स जीएसटी दे रहे गवर्नमेंट को, तो हम ये चाहते हैं कि उसको घटा के कम से कम 12% होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट 1 नेशन 1 टैक्स की बात करती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा इनकम टैक्स को कि आम जनता जो इनकम टैक्स पिछले 2 साल से सेम ही स्लैब जारी है, उसको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए हर आदमी को। और जो देखा जा रहा है मेन की 1% ऑफ पॉपुलेशन इस समय टैक्स दे रही है पूरी 135 करोड़ में। अगर टैक्स पे भी थोड़ा सा और मतलब हो जाए और जीएसटी भी कम हो और इनकम टैक्स की स्लैब कम हो, तो इससे थोड़ा आम जनता को राहत मिले और हर आदमी टैक्स दे, सरकार मजबूत बने। आपकी दुकान किस आइटम की है, क्या सामान आप बेचते हैं और उनको टैक्स कितना, जीएसटी कितना लगाया जा रहा है? क्या कुछ नुकसान जो है इस टैक्स की वजह से हो रहा है? देखिए, पहले हमारी जो स्लैब की जीएसटी की 18% थी,
हम ये चाहते हैं कि वो टैक्स की स्लैब 12% हो, ताकि रेट भी डाउन हो, कंज्यूमर जो लेने वाला उसको भी राहत मिले, हमारे को भी 2 पैसे बचे। क्योंकि अगर 18% टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी जो एंड यूजर देता है, मेन है कि आम जो कंज्यूमर है उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। अगर वो टैक्स स्लैब 12% हो तो हर आदमी आराम से खरीद सके। जी, और कोई ऐसी भी आइटम है क्या जिन पर 18% से भी ज्यादा जीएसटी है? कईयों पर जैसे हमारी कोई आइटम लग्जरी में नहीं आती, हमारी एक डेली यूज की आइटम है, किसी आदमी ने ट्रैवल करना है, किसी ने कहीं जाना है, तो ये लग्जरी की आइटम नहीं है, ये आम जनता के लिए है। तो मतलब ये लगेज की कैटेगरी है, लग्जरी में नहीं आती, ये नॉर्मल एक नीड की आइटम आती है। तो मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से है कि ये जो जीएसटी की जो 18% जो हम कंज्यूमर से चार्ज कर रहे हैं वो 12% भी होनी चाहिए। जी, और उसके अलावा 1 नेशन 1 टैक्स की आपने बात की, सरकार जीएसटी शुरू ही इस नारे से किया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, इस सभी टैक्स को मिलाकर जो है वो जीएसटी बना दिया गया है। 1 नेशन 1 टैक्स की बात ये देखिए, अभी हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, हम उसके बाद अपना हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, और भी बहुत टैक्स है। 1 नेशन 1 टैक्स में एक ही टैक्स होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अपने 135 करोड़ का देश है हमारा आबादी का, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग टैक्स दें। अगर आप रेट स्लैब कम करें, 1 नेशन 1 टैक्स की हम बात करते हैं, इस सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स होना चाहिए। हर तरह के टैक्स से 50% पर टैक्स दे रहे हैं, तो ये हमारी सरकार से उम्मीद है। टैक्स आपकी किस चीज की दुकान है, क्या शोरूम है? सूट्स की शॉप है जी। हमारे मटेरियल्स पे 5% जीएसटी है और सिर्फ 12% जीएसटी है। आज जो जीएसटी की कलेक्शन है टचिंग 200 करोड़ रुपए हो गई है। हमारे ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है, जीएसटी होना चाहिए, बट इसे स्लैब में ध्यान रखना चाहिए। 5 है, 12 है, क्यों नहीं 18 तक है, अप टू 28 तक है। तो जीएसटी स्लैब को ठीक करना चाहिए। एक हम जो मिडिल क्लास जो दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, मिडिल क्लास दुकानदार है, उनको ये राहत होनी चाहिए। इनकम टैक्स की स्लैब है, आज इन्फ्लेशन इतनी बड़ी है, लेकिन जो जीएसटी उसकी इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, उसको चेंज करना चाहिए सो दैट कि मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास सबको राहत मिलनी चाहिए। इतनी कलेक्शन के बाद कि जो वो मतलब फैसिलिटीज है वो नहीं बढ़ रही, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज है, ये वो हमें जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ इतनी कलेक्शन होती है, उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटीज, ओल्ड एज फैसिलिटीज वो नहीं है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जीएसटी की मेन बात आपने उठाई, जीएसटी के अलावा दुकानदारों को और सरकार कैसे राहत दे सकती है, कैसे दुकानदार उनको थोड़ा फायदा हो सकता है अपने काम में? इनकम टैक्स की स्लैब को जरूर बढ़ाना चाहिए। अब मिडिल क्लास के जैसे हाउसिंग है, तो मोदी जी का नारा है कि हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए, वो तभी हो सकती है अगर हाउसिंग लोन है। और इन्फ्लेशन के कारण जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊपर चले गए, सारी मटेरियल्स के रेट, सीमेंट एक्सेट्रा के रेट बहुत ऊपर चले गए। उसके बाद अगर जो हाउसिंग लोन पे हम जो टैक्स देते हैं उसमें जो छूट है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे 2 लाख है ऑन प्रिंसिपल एंड 1.5 लाख ऑन इंटरेस्ट है, उसको कम से कम मिनिमम 5 लाख से ऊपर जाना चाहिए। आज लैक्स एंड करोड़ में कीमतें होंगी, हाउसिंग होंगी, उसके मुताबिक वो स्लैब नहीं बढ़ाई दी। तो सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए सो दैट कि लोअर मिडिल क्लास सबको राहत। जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूँ, बहुत सा सामान होता है जो विदेशों से आता है, चाइना से आता है या दूसरे देशों से आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी ड्यूटी सरकार लगाती है अगर इम्पोर्ट हम करते हैं, तो उसमें कुछ जानकारी आप दे पाएंगे कि क्या कुछ फायदा उसमें दुकानदार को मिल सकता है, क्या बदलाव सरकार कर सकती है? मेरा काम है ज्वेलरी शोरूम है गोल्ड के ऊपर, अभी चल भी रहा है कि शायद गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करे। इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से गोल्ड काफ़ी महंगा बिक रहा है, वही से लोग ज़्यादा स्मगल होके आता है सोना इंडिया में, और इस वजह से क्योंकि वहाँ सस्ता है, इंडिया में बहुत महंगा है। अगर सोने पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी उस वजह से फिर स्मगलिंग रुक जाएगी, यहाँ से लोग यहाँ पे टैक्स भरेंगे, यहाँ तो सरकार को पैसा तो ज़्यादा ही बनेगा ना जी। तो